नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। ये है ब्रियाना वीस्ट की द माउंटेन इज यू। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं, और उस रुकावट को पार कैसे करना है। तो चलिए, आपसे एक सीधा सा सवाल। कभी ऐसा लगा है कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो आपको बार बार पीछे खींच लेती है? और जब आप सोचते हैं तो पता चलता है कि वो चीज़, वो रुकावट आप खुद हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ये आपकी कोई कमी या गलती नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है, और ये किताब इसी को समझने में हमारी मदद करती है। तो आखिर ये रुकावट है क्या चीज? ब्रियाना वीस्ट इसे एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर से समझाती हैं। वो कहती हैं ये एक पहाड़ है जो हमारे अंदर है। चलिए इस भीतर के पहाड़ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये पहाड़ कोई बाहर की चैलेंज नहीं है। ये असल में हमारे अंदर के अनसुलझे हुए झगड़ों, पुरानी सोच और ऐसी आदतों का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारे ही रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हैं। मतलब लड़ाई किसी पहाड़ से नहीं, लड़ाई तो खुद से है। और यहीं पर इस किताब का सबसे माइंड ब्लोइंग आइडिया सामने आता है। जब हम खुद को ही रोकने लगते हैं, जिसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, तो ये हमारे कैरेक्टर की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा तंत्र है। हमारा दिमाग हमें किसी पुराने दर्द या अनजाने डर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? अगर ये हमें बचाने के लिए है तो फिर ये हमें आगे बढ़ने से क्यों रोकता है? अजीब है ना? चलिए इसके पीछे की वजहों को आराम से समझते हैं। किताब कहती है इसकी जड़ें अक्सर हमारे पुराने अनसुलझे इमोशनल दर्द में होती हैं, या फिर शायद लो सेल्फ वर्थ में, जब हमें अंदर ही अंदर लगता है कि हम कामयाबी के लायक ही नहीं हैं। और सुनिए, कभी कभी तो हमें फेलियर से ज़्यादा सक्सेस से डर लगता है। और हाँ, सबसे बड़ी वजह, हम अपने कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। वो जगह भले ही हमें आगे ना बढ़ने दे, पर सेफ लगती है। यहाँ एक और बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इमोशंस जैसे डर, गुस्सा या उदासी हमारे दुश्मन हैं, लेकिन विस्ट कहती हैं बिल्कुल नहीं। ये इमोशंस रुकावटें नहीं बल्कि सिग्नल्स हैं। ये जीपीएस की तरह हैं जो हमें बता रहे हैं कि हे, इधर ध्यान दो, यहाँ कुछ ठीक करने की जरूरत है। तो फिर इस पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं और विल पावर चाहिए और ज्यादा इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन ये किताब एक बेहतर, एक ज्यादा परमानेंट रास्ता दिखाती है, और वो है अपनी पहचान को बदलना। अच्छा, अब जरा यहां देखिए। एक तरफ है विल पावर। पता है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये ना फोन की बैटरी जैसी है, इस्तेमाल करो तो खत्म हो जाती है और थका देती है। बेसिकली आप ऊपर ऊपर से सिम्टम से लड़ रहे होते हैं, खुद से कहते हैं मुझे ये करना ही होगा। दूसरी तरफ है आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान बदलना। ये पावरफुल है क्योंकि ये सीधा जड़ पर काम करती है। यहां आप कहते हैं मैं वैसा इंसान हूं जो ये करता है, देखा, करना है, और मैं ऐसा हूं में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर ये नई पहचान बनाएं कैसे? जवाब बहुत सिंपल है, छोटे छोटे सबूत देकर। हर रोज ऐसे छोटे छोटे काम करके जो आपकी नई आइडेंटिटी को सच साबित करते हैं। इन्हें हम माइक्रो प्रूफ्स कह सकते हैं। ओके, चलिए अब इसको और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर आप आज अभी से इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये रहे पहले 3 आसान से कदम। पहला, द 10 मिनट स्टार्ट। अगर आप कोई काम टाल रहे हैं तो खुद से बस इतना कहिए कि मैं इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए करूंगा। बस, अक्सर शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। दूसरा, एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखिए, मैं वो इंसान हूं जो, और उस दिन उसे साबित करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। और तीसरा, एक इमोशनल ऑडिट। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए आज मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या थी और वो मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ये छोटे कदम आपको एक शुरुआत देंगे, लेकिन इस लंबी चढ़ाई के लिए ना आपको अपना गाइड खुद बनना पड़ेगा, और इसका मतलब है कुछ परमानेंट माइंडसेट शिफ्ट्स लाना। सेल्फ मास्टरी की 3 चाबियां हैं। पहला, खुद से किए छोटे छोटे वादे रोज पूरे करके सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। दूसरा, अपने टाइम और एनर्जी के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट कीजिए, किसे हाँ कहना है, किसे ना। और तीसरा, बड़े बड़े दूर के गोल्स के पीछे भागने के बजाय सस्टेनेबल सिस्टम्स बनाइए। सोच 1 महीने में 10 किलो कम करना है, से बेहतर है रोज 20 मिनट वॉक करनी है। और आखिर में इस पूरी किताब का सार इस एक लाइन में है, हमारा मकसद इस भीतर के पहाड़ को खत्म करना नहीं है, ये तो हमारे अनुभवों का हिस्सा है। असली गोल है इस पर चढ़ना सीखना,
इसे समझना और इसके साथ आगे बढ़ना। तो अब ये सवाल आपके लिए है, आप अपनी चढ़ाई शुरू करने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं? क्या वो 10 मिनट का स्टार्ट होगा या अपनी नई आइडेंटिटी के लिए एक छोटा सा प्रूफ? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपकी यात्रा अभी इसी पल से शुरू होती है।